पति ब्रह्मचारी। सुनो सुनो बोलने वालों सुनो, मेरा बेटा आईएएस बन गया, मेरा सूरज आईएएस बन गया। आज से सब मुझे तेरे नाम से जानेंगे सूरज। सब कहेंगे कि वो देखो जा रहा है ये सूरज का बाप। कोई मुझसे नहीं कहेगा कि वो देखो जा रहा है गुंडे का बाप। सूरज, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज़ सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज़ है जो तुम्हें रोक रही है। सूरज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सूरज लौटा है। मीशू की ईशू, अब कहाँ जा रही थी? क्या आप भी मीशू को छोड़ के चली जाएंगी जैसे मेरी मम्मी चली गई? मीशू की ईशू कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हमेशा आपके साथ रहेगी, प्रॉमिस। साहब चाय थोड़ा संभाल के, गरम गरम है, अभी चूल्हे से उतारिए। एक और कप दे। वेलकम टू इंदौर सर। हमारे शहर के नए आईएएस सर का बहुत बहुत स्वागत है। सूरज सर के तेवर बता रहे हैं कि इस शहर का कायाकल्प होने वाला है। आते ही उस गैंग का सफाया कर दिया जिसे हम कब से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखना बहुत जल्दी गुंडे, बदमाश और करप्ट लोग इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे। छोड़ने से याद आया, सूरज सर की बीवी भी उन्हें छोड़ गई थी। इसी गुस्से में वो आईएएस बन गए। कहीं ईशा को ये खबर तो नहीं मिल गई कि सूरज आईएएस बन के वापस आ गया है। ईशा मैडम, आपने मेरे सूरज भैया को इसलिए छोड़ा था ना कि वो गुंडे थे,
आज मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगी कि वो आईएएस बन चुके हैं। आज आप अपने फैसले पर इतना पछताने वाली हो ना। तो बताओ, ईशु की मीशु क्या खाएगी? क्या कर रही है मेरी बीवी? कुछ नहीं। मीशु के ईशु। उनका फोन तो बिजी आ रहा है। खैर, आज नहीं तो कल आपको ये बात पता तो चलेगी, और जब आपको ये बात पता चलेगी ना, तब आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखना चाहती हूँ बस। तुमने आज का अखबार पढ़ा क्या? नहीं, कॉल टू किया है। क्या काम है? इसका मतलब इसे अभी सूरज के बारे में पता नहीं है। क्यों? ऐसे ही फोन नहीं कर सकता क्या? आखिर तुम्हारा पति हूँ। आज आकाश इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? इतने दिनों में आज पहली बार घबराहट महसूस हुई है आकाश की बातों में। मुझे पाव भाजी खाना है। मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है। आप इतनी टेस्टी पाव भाजी बनाती है, आपको किसने बनाना सिखाया? था एक शहजादा जो अपनी मौज में रहता था, सबके दिलों पर राज करता था। उसने सिखाया। तुझे पाव भाजी बहुत पसंद है ना? मैंने अपने हाथ से बनाई है तेरे लिए। सूरज, उस महारानी से तो नहीं मिला ना तू? कौन था वो शहजादा? मुझे बता ना। वो शहजादा दिल का बहुत अच्छा था, पर नाक पे हमेशा गुस्सा रखता था। मेरा ब्रह्मचारी होना मेरी पहचान, मेरा गुरूर है। अगली बार ऐसी घटिया हरकत करने की सोचना भी मत। पर अपनी परी से बहुत प्यार करता था। अपनी परी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता था। फिर दोनों अलग हो गए। परी कहीं गुम हो गई और शहजादे को शहर छोड़ के जाना पड़ा। ओह नो, फिर तो आप उसको बहुत मिस करती होंगी ना, जैसे मैं अपनी माँ को करती हूँ। मिस उसे किया जाता है जिसे हम भूल गए हो, पर मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं भूली। इतना सारा बटर खिला रही हो बच्ची को? ये अदिति दी कहाँ है ताई? वो उसकी भोपाल में नौकरी लग गई, आजकल वहीं रहती है। सूरज, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। उस महारानी को तेरे लौटने का पता तो नहीं चला ना? बोल। ब्लूटूथ जाके बाहर के। ताई माँ बच्ची है। 1000 बार समझाया है, हमें तुम्हारे पुराने ससुराल से जुड़े रिश्ते के नाम से मत बुलाया करो। ताईमा नहीं है हम,
सासू माँ हैं, हमें माँ जी बुलाया करो। और हाँ, खाने में हो या लाड़ में, इसे बटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही है जो अपनी माँ को खा गई और अब यहाँ मजे से मक्खन खा रही है। इसे छोड़ो और जाओ जाके बाजार से सामान लेके आओ। जाओ। कुछ दिनों में हमें गवर्नमेंट बंगलो मिल जाएगा, IAS ग्रेड का। वहीं शिफ्ट हो जाएंगे हम सब। क्या सरकारी बंगला मिलेगा? मतलब नौकर चाकर माली सब होंगे? बाबू बाबू, वहाँ तो नौकर होंगे, फिर ना मैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबू तुम एकदम सही थे, एकदम सही थे। हाँ, जो देवर जी का साथ दिया, अब हम सारे सुख भोगेंगे। टाइम पापा, मैं अभी आया। अरे सूरज भैया नहीं है तो क्या तेरे डराने से डर जाऊंगा? हाँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे वरना ये मारूंगा सबको। गुरु भाग गया पर चेले की अकड़ अभी तक नहीं गई। अब तक तेरे सूरज की वजह से चुप थे, लेकिन अब तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। सूरज कहीं नहीं गया। सूरज IAS? सूरज यहीं है। रुको, अभी अंदर करता हूँ, तुम लोगों की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। रुको रुको। सूरज भैया, इतना नाराज है कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। मैडम जी, भेल मसाला खा के देखिए ना, एकदम फ्रेश बनाया हूँ। नहीं भैया, नहीं खाना। दीजिए। अरे ये क्या, नहीं खाना है तो मत खाइए, नुकसान तो मत कीजिए। ये ले, आप पैसे रखिए। माफ नहीं करेगा मुझे, बिना बताए गया था सबको मैं। दिल तोड़ा मैंने सबका, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ जीत कर आना था बंटी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने तुम सबको याद नहीं किया। तू तो मेरे बचपन का दोस्त था ना बंटी। पूरा 1 साल तेरे बिना हंसना तो दूर, मुस्कुराया भी नहीं मैं। तो मेरा यार है ना, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? सूरज बस करो। भैया, आपको पता है कि ईशा भाभी तो किसी न किसी बहाने से आपके बारे में पूछती रहती थी। ईशा भाभी से मिले आप?
बताइए ना भैया, आप ईशा भाभी से मिले या नहीं? बंटी, तेरा सूरज IAS बन गया है, देखेगा नहीं कि ऑफिस कैसा मिला है। चल आजा, तुझे ऑफिस दिखा दो। चलिए। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं IAS नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। हाँ आयशा जी, मैं बनूंगा IAS। यही ना कि सूरज IAS बने, यही चाहिए ना, बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। मेरा सूरज IAS बन गया, IAS बन गया। मेरी बीवी होके पराए मर्द के लिए इतनी खुशी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आकाश! मेरे सूरज की फोटो को टच भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो सजा देनी है ना मुझे दो, मारो पीटो जो करना है सबके सामने करो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। पर मेरे सूरज पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? वैसे पति की तरह हक जमाने से पहले मैं तुम्हें इतना याद दिला दूं कि हमारी शादी सिर्फ दिखावे की शादी है। हम सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी हैं। तो आइंदा सूरज की तस्वीर तो क्या, उसकी परछाई से भी दूर रहना। सूरज, सूरज कहाँ गया था तू? मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ तुझे। ठीक है, कुछ अधूरे काम पूरे करने गया था पूरन भाई। ईशा जी मेरी होंगी। गुलाब हवेली में मंडप सजाया था, उसी मंडप में मैं शादी करूंगा ईशा जी से। आप उस IPS को फोन लगाइए जल्दी। सर काफ़ी टाइम से आपके नंबर पे फ़ोन आया जा रहा है, सोचा किसी सीनियर ऑफिसर का कॉल तो नहीं, इसीलिए फ़ोन ले आया। पंडित जी मैं 1 मिनट में आता हूँ। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए।
ना कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज। देवी माँ दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कितने सुंदर लग रहे हो दोनों एक साथ। आई लव यू ईशा जी। एक है ज़मीन, एक है आसमां। सूरज, मैं सपना तो नहीं देख रही। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। सूरज को यहाँ भेजकर आपने बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो याद रखना आकाश सिंह, मेरी मांग में ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र सिर्फ मेरे सूरज के नाम का है, क्योंकि वही है मेरा पति ब्रह्मचारी। मुझे पता था कान्हा जी, आप मेरी शादी मेरे पति ब्रह्मचारी सूरज से ही करवाएंगे। कन्यादान के लिए आप लोग आगे आइए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर लगाइए। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अब तो सारी जिंदगी तुम दोनों को ऐसे ही हाथ पकड़कर चलना है और सारे अहम फैसलों पर मिलजुल कर बात करनी है। जाओ बेटा। बिल्कुल, जाओ जाओ।
सूरज? 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 सूरज तुम ठीक हो? दुल्हन! जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है आकाश, जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। देखो ना, मेरी शादी सूरज से ही हुई। मेरा विश्वास जीत गया और तुम सबकी जिद हार गई। नहीं, आकाश कभी नहीं हारता। तुम सिर्फ मेरी बनोगी दुल्हन, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस गुंडे की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अगर तुमने सूरज पे गोली चलाई तो यहाँ एक नहीं 2 लाशें गिरेंगी। तुम्हारे और गुलाब सिंह के लाख कोशिशों के बाद भी मेरी किस्मत में मेरा पति ब्रह्मचारी लिखा था, तो मुझे वही मिला। तुम समझती क्यों नहीं हो? अब पापा का मैसेज आया कि माँ की तबीयत और बिगड़ गई है और वो उन्हें लेकर विदेश चले गए। आप मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? गुड़िया, अगर तेरा सूरज आग है तो गुलाब सिंह ज्वालामुखी है। ये बात कभी भूलना मत तू। ये ज्वालामुखी कुछ दिनों के लिए शांत जरूर हो रहा है, लेकिन बुझा नहीं है। मैंने अपना वादा निभाया है, तुझे भी अपना वादा निभाना होगा, क्योंकि तेरी माँ को अपने कब्जे में करके ले जा रहा हूं मैं। भले ही मैं जा रहा हूं अपनी बसाई हुई लंका को छोड़कर, लेकिन तेरी जान से प्यारी माँ को अपने कब्जे में करके ले जा रहा हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन गुड़िया। सूरज को आजाद करवा के मैंने अपना वादा निभाया, अब आकाश की पत्नी बनकर तुझे अपना वादा निभाना होगा, वरना अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी तू। और उस सूरज पर लगे सारे इल्जामों की फाइल मैं फिर से खुलवा दूंगा, और वो कभी IAS नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। इशारे पर चलेगी, तेरी माँ एक बेहतरीन जिंदगी जिएगी और सूरज आजादी से अपने पंख पसार कर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगा। लेकिन बदले में तुझे आकाश की पत्नी बन के रहना होगा। हर बुराई का अंत निश्चित है। आज आप बेबस होके हार के यहाँ से भाग रहे हैं, ना अपनी जिद पूरी होते देख पाए, ना ही अपने हाथों से मेरा कन्यादान कर पाए। खैर, मेरा कन्यादान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मेरी शादी अपने उस गुंडे सूरज से करवाई थी। हार जीत का जश्न नहीं मनाया जाता गुड़िया, और हर बड़ी सफलता कुर्बानी मांगती है। तो याद रखना तू, जब तक तू आकाश के साथ है, तेरी माँ की सांसें चल रही हैं और सूरज आजाद है। याद रखना मेरी बात। सूरज, तुम्हारी ईशा सिर्फ तुम्हारी रहेगी,
और मेरा ये सैक्रिफाइस सिर्फ इसलिए है ताकि तुम एक IAS ऑफिसर बनो और हमारा सपना पूरा करो। मुझे ये शर्त मंजूर है मुझे तुम्हारी कैद, लेकिन दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर से मैं सिर्फ मेरे सूरज की रहूंगी, सिर्फ मेरे सूरज की पत्नी। वादा करती हूँ हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को इस राज के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सोने के पिंजरे में कैद के बदले मैंने मेरे सूरज की आजादी चुनी है। तो आज से हम सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी होंगे। याद रखना, भले ही सूरज को ये शादी ना याद हो कि वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन मैं हमेशा सूरज की पत्नी रहूंगी। ईशा और सूरज कभी अलग नहीं होंगे। सूरज भैया, वो देखो ईशा भाभी। ईशा भाभी, बस हो गया ना तुम्हारा ड्रामा, अब चुपचाप घर चलो। कान्हा जी, आज मेरे सारे दुख, सारे तकलीफ सब खुशी में बदल गए, क्योंकि आज मेरा सूरज IAS बन गया। मेरा सूरज, और आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस खुशी से झूम उठूं, जोर से नाचूं।
तुमने ही कहा था ना, सूरज जितना भी ऊपर उठने की कोशिश करे पर उसे रहना आकाश के नीचे ही पड़ता है। पर तुम शायद भूल गए थे कि जब सूरज उगता है तो आकाश को भी अपना रंग बदलना पड़ता है। तो अब मेरे सूरज के आगे इस आकाश सिंह की मर्जी नहीं चलेगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तुमने और गुलाब सिंह ने मिलकर मेरी माँ पर हत्या के जुर्म में सूरज को फंसाया। बदले में मुझे सूरज से अलग होने की शर्त रखी और गुलाब सिंह ने जबरदस्ती तुम्हारी पत्नी कहलाने के लिए मजबूर किया। मैंने सब मान लिया, सब सह लिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे सूरज का आईएएस बनना था। मैं हार के भी जीत गई और तुम लोग जीत के भी हार गए। जिसकी जीत का इतना जश्न मना रही हो, तुम ये जानती हो ना कि तुम उसके पास कभी नहीं जा सकती। यार, में पास होने के लिए कभी कभी दूर होना पड़ता है, पर ये बात तुम नहीं समझोगे आकाश। मेरी कैद सूरज की आजादी है और इसलिए मुझे मेरी कैद खुशी खुशी मंजूर है। गुलाब सिंह को उसकी हार का संदेशा पहुंचा देना कि मेरा सूरज आईएएस बन गया है। तैयार हो जाओ आकाश सिंह, मेरे सूरज को सलाम ठोकने के लिए। निकल जाओ यहाँ से। गुलाब हवेली में तुम्हारी या सरला आंटी की कोई जगह नहीं है। आकाश और उसके पिता अब मेरी फैमिली है। मजबूरी, गरीबी, तंगी के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सूरज। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। सूरज से बात करूं, बधाई दो उसे। जानती हूँ ये तुम ही हो। सूरज, मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। अब मैं आबाद हूँ जिंदगी से भरपूर, तेरी दुनिया
लुटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। मेरा इश्क मेरा इंतकाम, अब तेरी बर्बादी दिखाएगा। मेरा फोन वापस दे। तड़प भी बड़ी कमाल की चीज है ना, और उसके साथ अगर मजबूरी जुड़ जाए तो कॉम्बिनेशन कमाल ही हो जाता है। तुम मिलना चाहती हो ना अपने रांझा से, डोंट वरी, मैं मिलवाऊंगा ना, एकदम फेस टू फेस। शहर के नए कलेक्टर यानी कि तुम्हारे पुराने पति, ओह सॉरी, मुझे कहना चाहिए था तुम्हारे सीक्रेट पति के ऑनर में आज शाम को एक पार्टी रखी गई है, और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया गया है अपनी पत्नी के साथ। तो क्या है ना, बुरे और गंदे काम तो बहुत किए हैं मैंने, पर सोचा कि क्यों ना हीर को अपने रांझा से मिला के थोड़ा पुण्य ही कमा लो। वैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी मेहवाल, इन सब लव स्टोरीज का एंड तो मालूम है ना तुम्हें। मैं भी कहाँ तुम्हारे प्यार को नजर लगा रहा हूं, तुम बस शाम को रेडी रहना, जानन। सच्चा प्यार करने वाले कभी अंत की परवाह नहीं करते। आज इतने टाइम बाद मेरा पति ब्रह्मचारी मेरे सामने होगा। सॉरी, मेरा IAS पति ब्रह्मचारी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।